हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि हमारा जो रिसेंटली एक फॉर्म निकला था बीएसएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल का। सो उसके अंदर टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं और मैम जितने फॉर्म भरे गए हैं उस हिसाब से हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए, क्या मैं पेपर की तैयारी करूं या ना करूं, और फिजिकल कब होने वाला है, इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग आज मैं आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उसके साथ में शेयर भी कर दीजिएगा और जितना हो सके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ऐसे ही हमारे रेगुलर वीडियोस और अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग के। अभी हमारा जो बीएसएफ का अभी एक फॉर्म निकला था बीएसएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल का, जिसकी आखिरी डेट कल यानी कि 8 जुलाई थी। सो 8 जुलाई को आखिरी डेट थी। तो आखिरी डेट तक में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है। क्योंकि टोटल पोस्ट कितनी है, क्योंकि अगर हम बात करी जाए टोटल पोस्ट की तो हमारा जो टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट आप लोगों को दी गई है 1526। इस 1526 के ऊपर टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, ताकि हमारा कंपटीशन पता लगा सके कि हम कितने पानी में हैं और कितना हमें मेहनत करनी है। बच्चे, जब हमारे खुद के स्टूडेंट्स थे जो कि फॉर्म भरने गए थे, तो उनका जब शाम को टाइम पे हमने पूछा था तो उनके जो नंबर्स आ रहे थे वो करीबन 7,60,000 कुछ करीबन ऐसी न्यूज़ आ रही थी। बेसिकली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार के जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो करीबन हमारे 8 लाख के करीब है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख जो फॉर्म है वो भरे गए हैं। तो यानी कि आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम फॉर्म तो 8 लाख भरे गए हैं, लेकिन पोस्ट केवल और केवल 1526 दी गई है। 1526 पोस्ट के लिए और केवल 8 लाख फॉर्म भरे, मतलब बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं, केवल क्यों 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। नहीं, आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, इसका एक रीज़न है। सबसे पहली बात कि ये जो 8 लाख जो फॉर्म है, ये 8 लाख कौन से फॉर्म है? ये 8 लाख वो फॉर्म है जिसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है, जैसा कि हमने कहा था कि जिन की भी बच्चों की कोई भी दिक्कत आ गई है फॉर्म भरने में, जैसे कि मतलब किसी के डीओबी के अंदर कोई दिक्कत आ गई है, किसी को कोई फॉर्म सबमिशन के अंदर कोई दिक्कत आ गई है, तो वो अपने दोबारा अपनी आईडी और पासवर्ड चेंज कर सकता है और अपना नया फॉर्म भर सकता है। तो इनमें से कुछ 10 से लेकर 20% तो हमारे ये बच्चे होंगे जो कि जिन्होंने गलत भरा होगा। किसी ने कोई फॉर्म आईडी गलत भर दी होगी, किसी ने अपनी इन्फॉर्मेशन भर दी होगी गलत, और हो सकता है किसी ने जो इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत भरी भी है तो उसको करेक्ट नहीं किया, उसके अंदर भी गलत हो सकते हैं। आप ये 10 से जो 20% है ये बच्चे, ये तो अपने गलत फॉर्म के हैं, ठीक है। 8 लाख प्रॉपरली ये वो नंबर्स नहीं है, ठीक है। उसके अंदर भी बात कर ली जाए, 8 लाख के अंदर भी कम कितने होंगे, 8 लाख के बाद में भी आपका मेन सबसे पहले क्या आने वाला है? सबसे पहले आने वाला है पीएसटी और साथ में पीईटी। सबसे पहले आपका आएगा पीएसटी और पीईटी, फिर उसके बाद में होएगा रिटन एग्जाम, करेक्ट, रिटन एग्जाम, और देन आपका टाइपिंग टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम्स है, ये जो प्रोसेस है, उसके अंदर किस तरीके से कि सारे के सारे 8 लाख पहुंच जाएंगे? नहीं बच्चे, सबसे पहले जो आपका रिटन एग्ज़ाम का जो कंपटीशन है उसके लिए सबसे बड़ा जो एक पैनल आने वाला है, सबसे बड़ा एक जो रुकावट आएगी वो आएगी पीएसटी और पीईटी की। मतलब ये मान लो कि 50% से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो आपके पीएसटी और पीईटी के अंदर ही चले जाएंगे। और पीएसटी और जो पीटी है, मतलब इसके अंदर यानी कि फिजिकल आपका, और फिजिकल के अंदर भी आप ये मान के चलो कि पूरे के पूरे ये 8 लाख बच्चे नहीं आने वाले। मतलब जो बच्चे होते हैं, वो जो भी तैयारी होती है, कैंडिडेट्स होते हैं, इवन आप यूपीएससी की भी देख लो या फिर कहीं की भी देख लो, यूपीएससी के अंदर भी बोलते हैं ना कि भाई हाँ भी फॉर्म भर दो, और मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि भाई बच्चे एग्ज़ाम ही नहीं देने जाते, और कई सारे होते हैं कि छोटे छोटे फॉर्म भर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं देने जाते।
ऐसा मतलब कारण हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई ये बोलता है कि नहीं अगली बार दूंगा, कोई बोलता है तैयार ही नहीं है। सो फिजिकल तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, फिजिकल तो दौड़ने भाग करने की चीज़ है, तो जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ये मान लो कि इसके अंदर भी 20 से लेकर 30% भी हमारे ऐसे बच्चे निकल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि हमारी तैयारी नहीं है, या फिर मैं जा ही नहीं सकता किसी न किसी कारण से, या 8 लाख में से भी 20 या 30% बचेंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर भी 10-20% यहाँ से निकल जाएंगे, 20 से लेकर 30% बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे जो बोलेंगे कि मेरी तैयारी नहीं है, या फिर किसी भी कारण से वो अपना फिजिकल देने नहीं आएंगे। तो जो फिजिकल देने आएंगे लगभग ये मान लो 8 लाख से भी 5 लाख के करीब कुछ आपके फिजिकल देने आएंगे, 5 या 6 लाख मान लेते हैं कि फिजिकल देने आएंगे। तो उन 6 लाख के ऊपर ये जो सबसे ज़्यादा जो जनता है वो कहाँ से निकल जाएगी? फिजिकल में। और जब ये फिजिकल में ये जनता निकलेगी तो मान लेते हैं कि अब हमारे फिजिकल में जो जनता निकली गई है वो करीबन ठीक है, उन लोगों ने जितने सिलेक्ट करने हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख में से करीबन 3-4 लाख मान लो, ठीक है, 3-4 लाख, ठीक है। अब ये 3-4 लाख भी जो हैं जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया है, अब ये जो बच्चे हैं इनका होएगा रिटन एग्ज़ाम। अब देखो बच्चे, जो फिजिकल करने वाले हैं ना, अक्सर ऐसा कई बार देखा जाता है कि जो फिजिकल बड़े आसानी से क्लियर कर लेते हैं ना, वो मात खाते हैं रिटन एग्ज़ाम में। ठीक है, मतलब ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि बोलते हैं कि हाँ मैं दौड़ भाग कर लूँगा, लेकिन पढ़ाई वगैरह वाला काम इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो कोशिश पूरी करे, लेकिन उसके अंदर भी आपके हो सकता है कि भाई वो लोग ये बोले कि अच्छी तरीके से तैयारी नहीं होगी, यानी कि जो आपका फिजिकल में ये होएगा ना, जो नंबर 1 पे आ रहा होगा, हो सकता है कि रिटन एग्ज़ाम के अंदर वो पीछे जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे खुद के भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं मैडम फिजिकल तो करवा लो, फिजिकल में तो चाहे मैं कितना भी दौड़वा लो, लेकिन रिटन एग्ज़ाम के अंदर मेरी अच्छी खासी हालत पतली होती है। तो बच्चे इसके अंदर भी ये जो 3 से 4 लाख जो बच्चे हैं जो कि एक्चुअल में जो रिटन एग्ज़ाम देने आएंगे, तो जिनके साथ आपका कंपटीशन बनने वाला है वो भी इसके 50% हो जाएंगे। 50% यानी कि आप ये मान के चलो रिटन एग्ज़ाम देने वाले जिनके साथ आपका कंपटीशन है वो 1.5 से लेकर 2 लाख के करीब हमारे जो एक कंपटीशन बनेगा। तो तुम बोल रहे हो ना जो ये 8 लाख का जो ये नंबर है हमारा, जिनका जो फॉर्म भरा गया है, ये सही नंबर है कि हमारे 8 लाख भरे गए हैं, ये सही बात है। लेकिन जिनके साथ तुम्हारा एक्चुअल में कंपटीशन होने वाला है रिटन एग्जाम को लेकर, वो कितना है? 1.5 से लेकर 2 लाख के करीब हमारा जो रियल कंपटीशन है वो होने वाला है। ठीक है, सो इस कंपटीशन के लिए आप लोगों को तैयारी करनी है। अब इसके अंदर भी वही बच्चे होंगे जो आप लोगों के सीरियस होंगे। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को मैंने साइड कर दिया है। ठीक है, नॉन सीरियस कैंडिडेट भी देने आएंगे पेपर। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो चलो पेपर तो दे आते हैं, क्या ही जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि भी पहली बार देख रहे हैं, भाई क्या देखते हैं, क्या होएगा नहीं होएगा तो देखी जाएगी। और कुछ बच्चे तो ऐसे ही होंगे कि भी हाँ भी मतलब जो हमारा जो रियल कंपटीशन होएगा ना वो होएगा उन बच्चों के साथ जो पहली बार दे रहे हैं और सोच के ये दिमाग में रख के गए हैं कि भी हाँ भी पहली बार में निकाल दूंगा। और दूसरा वो बच्चे होंगे जिनके साथ आप लोगों का कंपटीशन होएगा कि भाई जो हम लोग जिन्होंने कई बार पेपर दे रखे हैं बट जिनका एक बार भी क्लियर नहीं हुआ, उनके साथ मेन कंपटीशन है। तो ये जो कंपटीशन है ये भी, इसका भी आप लोग ये मान के चलो कि ना हमारा 30 से लेकर 40% हमारा जो है रिटन एग्जाम में कंपटीशन हट जाएगा। और देन आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट के लिए किसको बुलाया जाएगा? टाइपिंग टेस्ट के लिए पोस्ट के 10 गुना बच्चों को, यानी कि टोटल पोस्ट कितनी है? पोस्ट है हमारी 1526 पोस्ट है। और टाइपिंग के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा? टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा गुना में 10 कर दो, तो 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अब 10 गुना बच्चों को बुलाया तो जाएगा, तो पोस्ट तो भले ही हमारी 1526 है, बट आप लोगों ने देखा है कि एसएससी जीडी के अंदर और दूसरे एग्जाम्स के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ रही है। जैसे हमारे पहले एसएससी जीडी के अंदर क्या था, पिछली बार हमारी एसएससी जीडी के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट थी कुछ 26,000 के करीब, देन अब की आपके आके होगी है 40,000 के करीब। सो ये भी प्रोबेबिलिटी होने वाली है कि बीएसएफ के अंदर भी हमारी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ने वाली है। और अगर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ जाएगी तो इसका मतलब आपके टाइपिंग के अंदर भी पास होने के काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाएंगे।
सो ये तो बाकी सारी जानकारी हुई कि किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, कि आप लोगों को घबराना नहीं है कि भाई मैडम इतने सारे नंबर्स, इतने सारे फॉर्म भरे जाएंगे, इतना सारा कुछ सब कुछ कंपटीशन होने वाला है और अल्टीमेटली आके जाके हमारा मैम मैं पोस्ट तो हमारी इतनी है 1526 है। सबसे पहली बात, पोस्ट भी बढ़ने की काफ़ी हद तक चांसेस हैं। दूसरी बात कि आप लोगों का जो कंपटीशन है वो जो आप लोगों का रियल जो कंपटीशन होएगा वो इतना ज़्यादा छन के हो जाता है। तो आप लोगों को डेफिनेटली खूब मेहनत करनी है। सबसे पहली बात, फिजिकल में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो बात आई कि फिजिकल कब होएगा, तो फिजिकल बच्चे आप लोगों का कब होने के चांसेस है। देखो, तो ये आपका जो हमारा आईटीबीपी का था, आईटीबीपी ने जो अपना टेंडर के बारे में जो नोटिस डाला था वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि आईटीबीपी ने जो अपना टेंडर सेलेक्ट कर लिया है कि कौन सी एजेंसी, हमने ये देख लिया था कि अभी तक आईटीबीपी ने 3 एजेंसी को सेलेक्ट कर लिया है। बिड ओपनिंग जो है वो पूरी फाइनलाइज हो चुकी है। अब क्या बचा है, अब बचा है टेक्निकल इवेल्युएशन, फाइनेंशियल इवेल्युएशन और एओसी, ये सब चीज़ें होनी बाकी हैं। तो जैसे ही अपनी आईटीबीपी ने अपनी जो एजेंसी है वो अपनी फाइनल कर लेंगे और जो यही एजेंसी जो होगी, आईटीबीपी ने जो एजेंसी फाइनल की है, यही एजेंसी वो अपने हमारे सीएपीएफ के जो भी फॉर्म्स है, सीएपीएफ के जो भी हमारे ये जो हमारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है सीएपीएफ के, चाहे बीएसएफ के हो, आईटीबीपी हो या फिर एसएसबी हो या फिर इवन आपके एसएससी जीडी हो, तो सारे के सारे जो फॉर्म्स भरे जाएंगे, सारे के सारे जो फिजिकल करवाए जाएंगे वो इसी एजेंसी के द्वारा करवाए जाएंगे। तो ये जो आपके जो फिजिकल होएगा वो आप ये मान के चलो जो एसएससी है, एसएससी जीडी के फॉर्म के बाद में, फिजिकल के बाद में ही होएगा। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि अगस्त में कंप्लीट होने वाला है। सो अगर एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन है वो फिजिकल जो है वो अगस्त में कंप्लीट होएगा, सो उस हिसाब से हम अंदाज़ा के हिसाब से बता सकते हैं कि भाई हम आपका जो फिजिकल है वो सितंबर में होएगा। यानी कि बीएसएफ वालों, आप सब लोग अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपके फिजिकल सितंबर में होने शुरू हो जाए। तो सितंबर के हिसाब से अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे से करना, ठीक है। ये मत रहना कि एंड टाइम पे जब फिजिकल की डेट आएगी उसी हिसाब से मैं तैयारी करूँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे जो फिजिकल में हार मान जाते हैं, फिजिकल में मतलब क्लियर नहीं कर पाते, और जब मान के सोच के देख लो कि आपकी 50% जो जनता है वो फिजिकल से निकलेगी। सो अपना फिजिकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाओ, अभी से ही उतनी ही तैयारी कर लो ताकि मतलब उसने एक चरम लेवल पे तैयारी कर लो ताकि फिजिकल में तो कोई डेट मतलब निकलने का कोई चांस ही ना रहे, ठीक है। रिटन एग्जाम में वो अलग बात हो जाती है, रिटन कई सारे बच्चों का नहीं क्लियर हो पाता, लेकिन फिजिकल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बंदे से हो सकता है, ठीक है। सो अपनी अच्छी वाली तैयारी करना अभी से ही शुरू कर दो, अपनी अप्रॉक्सीमेटली सितंबर के डेट के हिसाब से तैयारी करना, ठीक है। सो उम्मीद करते हो आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय।